बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल सिद्दीक साजिद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज कुछ सियासी ख़बरों से हटकर कुछ कौमी अहमियत के मामलात के ऊपर गौर करेंगे। एक तो जो कहा जा रहा है, पिछले दिनों एक कॉलम भी लिखा, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े मालूमात भी रखते हैं और इनसाइड स्टोरीज़ वो देते रहते हैं, और कभी उनका तज़िया भी जो है वो हालात वाक़यात के मुताबिक जो है वो होता है। और लेकिन उसमें अभी तक कोई सदाकत नज़र नहीं आती कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि सदर आसफ़ ज़रदारी जा रहे हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो हैं वो जनाब सदर पाकिस्तान बन रहे हैं, और जनाब पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो ख़राब हो गई है। बाद में लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ और पिंडी के दरमियान भी ताल्लुकात ठीक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सुहेल वड़ैच साहब की। उन्होंने गुज़श्ता दिनों इसके ऊपर एक कॉलम भी लिखा। देखिए, ये हर तो 2-3 साल बाद जो है इस मुल्क में अफसोसनाक बात यह है कि बातें शुरू हो जाती हैं कि मार्शाल्लाह आ जाए जी, मार्शाल्लाह आ जाए। जिन्होंने लगाना है वो लगाना नहीं चाहते। और आपको पता है कि आखिरी मार्शाल्लाह साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ मरहूम, उन्होंने लगाया था 1999 में 12 अक्टूबर को। उसके बाद कोई मार्शाल्लाह नहीं लगा, और लगना भी नहीं चाहिए। ये लूली लंगड़ी हाइब्रिड जमहूरियत जिस किस्म की भी है, ये चलती रहनी चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारी अफवाज पाकिस्तान भी इस चीज़ का तहैया किए हुए हैं कि वो भी मार्शाल्लाह जो है वो नहीं लगाएंगे। और इसकी ज़ाहिर है इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं, तो वो भी, और मुल्क के जो हालात है इस किस्म में, इस किस्म का एडवेंचर कौन करेगा। लेकिन हमारे फिर बहुत से हमारे जो गादरी भाई हैं, इसके बावजूद वो अपना जो चूरन जो है वो बेचते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब ये मार्शाल्लाह जो है वो लगे ही लगे, और जनाब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं आसिफ मुनीर साहब, और आसिफ जरदारी साहब जा रहे हैं। क्या अब इसके ऊपर बातें करें, और जब कोई ख़बर नहीं मिलती तो उसको फिर वो तज़िया बनाकर जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये भी चल रहा है। किसी ने कहा जी वो सिंध से कुछ लोग उठा लिए गए, आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन। किसी ने कहा जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उन्होंने यू टर्न ले लिया है, वो अब आसिफ जरदारी के दोस्त नहीं रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास चले गए हैं। तो भाई मोहसिन नकवी साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले से ही हैं, उन्होंने कब इससे इनकार किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि मोहसिन नकवी किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से सेनेटर नहीं बने थे, वो आज़ाद सेनेटर बने थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनको सबकी सपोर्ट हासिल थी। वो अभी तक वो पीपल्स पार्टी में भी नहीं गए। तो बहरहाल तुक्के शुक्के तो लगते रहते हैं। कोई एक आधा सच्चा हो जाता तो फिर कह देते हैं जी हमने तो बड़ी गेम डाली थी, हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू जो है वो कर दी थी। तो वो इसी वजह से मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको शुरू में ये चीज़ें भी आपके नॉलेज में जो है वो लेकर आए। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि हमारा अफसोसनाक पहलू ये है कि ये जो करप्शन है ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। यकीन मानिए, करप्शन जो है वो हमारे सिस्टम का बाकायदा तौर पे हिस्सा बन चुकी है, और ये ऊपर से नीचे लेवल तक जो है वो मौजूद है। इसके ऊपर जितनी मर्जी बातें कर लें, जो मर्जी कह दिया जाए, उसकी कोई अहमियत नहीं, इस वजह से नहीं है कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो उसी से मुतल्लिक जो है वो स्टोरीज़ हैं। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि पार्लियामेंट का सबसे बड़ा एहतसाबी फोरम है, मुख्तलिफ वजारतों, डिवीज़नों, इदारों में जो करप्शन होती है, जो वहाँ पे लूट मार की जाती है, उसके हवाले से ये काम करते हैं। तो उनका इजलास था आज ज़ैली कमेटी का, जिसकी सदारत जो है वो मोइन आमर ने की है। अब आप ये हैरान होंगे ये सुनकर, ये जानकर। मैं तो खुद ये अभी देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट, कागज़, कि मैं आपको क्या बताऊँ। वजारत इत्तलात व नशरियात, इसके ऑडिट एतराज़ात, यानी कि वजारत इत्तलात व नशरियात में जो घपले हुए, जो बेकायदगियाँ हुई माजी में, अभी की बात मैं नहीं कर रहा, माजी में, तो
उसकी तहकीकात का चूँकि सिलसिला जारी है, तो ये इंकशाफ हुआ कि बलूचिस्तान की ज़बू हाली, कबायली रस्म व रवाज और पसमानदगी के ऊपर कुछ ड्रामे बनाए गए थे, और उन ड्रामों के ऊपर पता कितने पैसे खर्च हुए? 12 करोड़ रुपए। 12 करोड़ रुपए उन ड्रामों पे खर्च हुए। ये कई साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 7-8 साल पहले की। आज के तो 24 करोड़ लगा लें, जितना वो रुपए की कीमत जो है वो कम और डॉलर की कीमत बढ़ गई है। तो 12 करोड़ रुपए के ड्रामे खरीदे गए, पीटीवी ने खरीदे। बलूचिस्तान की ज़बूहाली, कबायली रस्म व रवाज और पसमानदगी पर ये ड्रामे बनाए गए थे, और इनको पीटीवी ने खरीदा निजी प्रोड्यूसर से, लेकिन ये चलाए नहीं गए। रद्दी की टोकरी में इनको डाल दिया गया। इनके जो स्क्रिप्ट थे वो जनाब उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, फेंक दिया गया, और 12 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को चूना लग गया। और मज़े की बात यह है, इंकशाफ ये हुआ कमेटी के सामने कि ड्रामे खरीद रहे हैं और इस मामले को देखने वाले तमाम पीटीवी के अफसरान रिटायर हो चुके हैं, और ये ड्रामे नशर तक नहीं किए गए, टेलीकास्ट नहीं किए गए। जिस पर कमेटी के अरकान ने ये कहा कि अगर ये ड्रामे आप लोगों ने चलाने नहीं थे तो खरीदे क्यों? जिस पर कमेटी को सेक्रेटरी तलात साहब कहते हैं कि जनाब जिस अफसर ने ड्रामे खरीदे थे वो अफसर रिटायर हो गया है, अब इसके ऊपर क्या बात करें, कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सकता। अब आप ये अंदाजा करें, रिटायर बंदा हो गया है तो क्या हो गया, वो जिंदा तो है ना जी, एहतसाब तो सबका होना चाहिए। लेकिन कमेटी भी इसके ऊपर खामोश हो गई, और ये भी उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें बलूचिस्तान के हवाले से कंटेंट का मसला था तो इस वजह से नशर नहीं हुए। तो उन्होंने कहा भाई अगर कंटेंट का मसला था तो फिर ये खरीदे क्यों गए? जब इनको खरीदा जा रहा था तो क्या उस वक्त कंटेंट नहीं देखा गया? जब ये बात है ना जी, उस वक्त नहीं ये मसला था। अब लोग कह रहे हैं कि ये सब लोग रिटायर हो गए हैं, ये आलम है। कमेटी के अरकान ने कहा कि ऐसे मामले को मत जाने दें, किसी एक को जिम्मेदार ठहराए। आज भी पीटीवी के जो हालात है उसको देखकर दुख और अफसोस होता है। तो बहरहाल कमेटी ने इस मामले की तहकीकात का तो हुक्म दिया है, लेकिन क्या माशाल्लाह जब किसी मामले पे मट्टी डालनी हो तो कह दो जी फलां अफसर फौत हो गया है या रिटायर हो गया है तो इसकी फाइल बंद कर दें। ये तो हाल है। और तो और दूसरा मामला सुन लें, नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था 2013 से लेकर 2017 तक। बाद में शायद का खान अब्बासी आ गए थे कुछ साल, 1.5 साल के लिए, क्योंकि मियाँ साहब को ये अकामा और पानामा उसके चक्कर में फारग कर दिया गया था। कि नवाज शरीफ के दौर में बगैर इश्तहार के तकरीबन कोई 59 अफसरान जो है वो भर्ती किए गए। तो बताया गया कि ये सारे कवायद के खिलाफ जो थे वो भर्ती किए गए। और दूसरा, कमेटी ने सीक्रेट फंड बंद करने से मुतल्लक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको भी कहा कि हमारे सामने लाया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में मेरे ख्याल में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये सीक्रेट फंड बंद करा दिए थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो आज भी चलते जो है वो रहते हैं। एक और बात है, हम चूंकि सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों का एक प्लेटफार्म है प्रेस क्लब्स। पता चला कि मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स को माजी में 12.5 करोड़ रुपए अदा किए गए, लेकिन इस रकम की जो ऑडिट शुदा स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं दी गई, जिसके ऊपर सेक्रेटरी तलात साहब कहते हैं कि चूंकि हर साल प्रेस क्लब्स की क़यादत बदल जाती है, इसकी वजह से ऑडिट करदा जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं दी गई, और प्रेस क्लब के पास शायद ऑडिट स्टेटमेंट हैं भी नहीं हैं। तो भाई आप प्रेस क्लब्स का ऑडिट, जो ग्रांट आप उनको देते हैं तो उसका आप ऑडिट करवाए। ऑडिट हुकाम ने बात बताई, उन्होंने ऑडिट हुकाम ने ये कहा कि प्रेस क्लब्स ना ऑडिट कराते हैं ना स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिस पर कन्वीनर कमेटी ने कहा कि भाईजान प्रेस क्लब्स की इंतजामिया और जो वहाँ के अहदेदार होते हैं, जिन जिन लोगों को आप ग्रांट शांट देते हैं, तो उन सबसे कहें कि वो जनाब अपना जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो फराहम करें। जिस पर उन्होंने कहा जी हम अखराजात के सर्टिफिकेट, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि प्रेस क्लब से हम अखराजात के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो तलब कर लेते हैं। एक और मामला आया, बताया गया कि 18 करोड़
20 लाख रुपए माजी में सीक्रेट सर्विसेज फंड्स के तौर पर जारी होते हैं, लेकिन उसमें बेज़ाब्तगी पाई जाती है, जिस पर कमेटी के एक रुकन हैं मांडवी वाला, सलीम मांडवी वाला, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। उन्होंने ये कहा कि पहले तो ये बताएं कि ये वजारत इत्तलात के पास जो सीक्रेट सर्विस फंड है, इसका मकसद क्या था, जरूरत क्या थी, और ये रकम कैसे तकसीम की गई, किसको तकसीम की गई, इसका रिकॉर्ड तो होगा। जिस पर सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि उस वक्त जो रिकॉर्ड था वो हमने ऑडिट को फराहम कर दिया है, और उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस फंड जो है वो 2010-11 में खत्म कर दिया गया था। ऑडिट हुकाम ने कहा इस मौका पर कि अगर सीक्रेट सर्विस फंड खत्म किया गया तो हमें नहीं बताया गया। इस मौका पर वजारत खजाना के हुकाम ने कमेटी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फंड खत्म करने के बाद वजारत इत्तलात और ऑडिट के पास कोई लाहे अमल नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से जो फैसला है वो आइंदा इजलास में आप हमारे सामने लेकर आएं। बताया गया कि जनवरी 2013 से 2015 तक 59 अफसरान बगैर इश्तहार के क़वायद ज़ाबित के खिलाफ भर्ती किए गए, जिस पर कमेटी के अरकान ने कहा इसी तरह तो फिर इदारे तबाह होते हैं, यही तो फिर इदारे तबाह करने का नुस्खा है। ठीक है जी। सेक्रेटरी इत्तलात साहब कहते हैं उस वक्त जनाब ये 2 अंग्रेजी के चैनल से और एक स्पोर्ट्स चैनल था, उसके लिए लोगों को भर्ती किया गया था। 3 अखबारात में इश्तहार दिए गए थे, खिलाफ ज़ाब्ता का लफ्ज़ का इस्तेमाल मत करें, इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से कोई चीज़ खिलाफ ज़ाब्ता साबित नहीं हो जाती। कमेटी ने कहा कि फैसला तो पीटीवी की अपनी इंक्वायरी ने किया है। ऑडिट हुकाम ने कहा कि अगर इंक्वायरी कमेटी के फैसले से इख्तलाफ था तो वजारत ने क्या इकदाम उठाए। इस मौका पर जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट और सेक्रेटरी इत्तलात का जो बयानात थे उसमें भी हमें जो है वो तजाद नजर आया, और ये बताया फिर ऑडिट हुकाम ने कहा कि इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक 5 बेज़ाब्तगियां इन भर्तियों में जो है वो की गई हैं, और कमेटी ने इंक्वायरी के बाद अगर मजीद कुछ हुआ है तो वो हमें बता दिया जाए। कमेटी ने पीटीवी और ऑडिट हुकाम को कहा कि आप मिल बैठें और इस मामले को दोबारा देखें कि कौन सी बेज़ाब्तगियां हुई हैं भर्तियों में, और उससे मुतल्लिक फिर जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने जो है वो पेश की जाए। ये मैंने कहा ना कि करप्शन, क़वायद ज़ाबित की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, ये सारा अब हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। अफसोस से कहना पड़ता है ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, और जो लोग इस सिस्टम में मौजूद हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं वो आपको जो है वो मालूम है। तो बहरहाल ये कहानी थी, मैंने कहा कि ये मालूमात आपके सामने रखें। अल्लाह पाकिस्तान और आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।